सतसाहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। सभी भगवत जनों और जगत जनों को सत साहेब। आज का जो वीडियो है महाप्रलय का वर्णन। आज का जो महाप्रलय का वर्णन ये कवि सागर से लिया गया है। आप सुनते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर भी कर लेना। महाप्रलय तीन प्रकार की होती है। एक तो काल अर्थात ज्योति निरंजन करता है। महाकल्पों के अंत में जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है अर्थात ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्षों का एक ब्रह्मा का जीवन, यही एक महाकल्प कहलाता है। दूसरी महाप्रलय 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। उसमें ब्रह्मा विष्णु शिव सहित इनके लोकों के प्राणी तथा स्वर्गलोक, पाताललोक, मृत्युलोक आदि में अन्य रचना तथा उनके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल ब्रह्म लोक बचता है जिसमें यही काल भगवान अर्थात ज्योति निरंजन तथा दुर्गा तीन रूपों महाब्रह्मा, महासावित्री, महाविष्णु, महालक्ष्मी और महाशंकर महादेवी पार्वती के रूप में 3 लोक बनाकर रहता है। इसी ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना है। उसमें चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं। मार्कंडेय रूमी ऋषि जैसी आत्मा जो चौथी मुक्ति प्राप्त है जिनमें ब्रह्मलीन कहा जाता है। वे यहाँ के तीनों लोकों के साधकों की दिव्य दृष्टि की क्षमता अर्थात रेंज से बाहर होते हैं। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोकों के ऋषि उन्हें देख नहीं पाते, इसलिए ब्रह्मलीन मान लेते हैं, परंतु वे ब्रह्मलोक में बने महास्वर्गों में चले जाते हैं। फिर दिव्य महाकल्पों के आरंभ में काल अर्थात ज्योति निरंजन भगवान ब्रह्मलोक से नीचे की सृष्टि फिर से रचता है। काल भगवान अपनी प्रकृति अर्थात माया आदि भवानी, महासावित्री, महालक्ष्मी और महादेवी अर्थात गौरी के साथ रोति कर्म से अपने 3 पुत्रों रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव को उत्पन्न करता है। यही काल भगवान उन्हें अपनी शक्ति से अचेत अवस्था में कर देता है। फिर तीनों लोकों भिन्न 2 स्थानों पर, जैसे ब्रह्मा जी की कमल के फूल पर, विष्णु जी को समुद्र में शेषनाग की शैया पर, शिव जी को कैलाश पर्वत पर रखता है। तीनों को बारी बारी सचेत कर देता है। उन्हें प्रकृति अर्थात दुर्गा के माध्यम से सागर मंथन का आदेश होता है। तो अब यही महामाया मूल प्रकृति अर्थात शेरावली अपने 3 रूप बनाकर सागर में छुपे जाती है। 3 लड़कियां अर्थात जवान देवियों के रूप में प्रकट हो जाती है। तीनों बच्चे ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन्हीं तीनों देवियों से विवाह करते हैं। अपने तीनों पुत्रों को 3 विभाग उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी को स्थिति, पालन पोषण का कार्य विष्णु जी को तथा संहार अर्थात मारने का कार्य शिव जी को देता है, जिसमें काल अर्थात ब्रह्म की सृष्टि फिर से शुरू हो जाती है, जिसका वर्णन पवित्र पुराणों में भी है, जैसे शिव महापुराण, ब्रह्म महापुराण, विष्णु महापुराण, महाभारत, सुख सागर, देवी भागवत महापुराण में विस्तृत वर्णन किया गया है। और गीता जी के 14वें अध्याय के श्लोक 3 से 5 में संक्षिप्त रूप से कहा गया है। तीसरी महाप्रलय अर्थात एक ब्रह्मांड में 7000 बार
त्रिलोकीय शिव अर्थात काल के तमोगुण पुत्रों की मृत्यु हो जाती है तो अब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है तथा ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाला काल अर्थात महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। इस प्रकार यही एक ब्रह्मांड की प्रलय अर्थात तीसरी महाप्रलय हुई तथा उस समय एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल की मृत्यु हुई तथा 7,000 अर्थात 70,000 त्रिलोकीय शिव अर्थात काल के पुत्रों की मृत्यु हुई अर्थात एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक सहित सर्वलोकों के प्राणी विनाश में आते हैं। इस समय को परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक युग कहते हैं। इस प्रकार गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 का भावार्थ तो समझना चाहिए। इस प्रकार 3 दिव्य महाप्रलय होती है। सत साहेब आप इतना टाइम सुना महाप्रलय की वर्णन। प्रथम दिव्य महाप्रलय जब 100 अर्थात 100 ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु हो जाती है तो अब चारों महाब्रह्मांडों में बने 20 ब्रह्मांडों के प्राणियों का विनाश हो जाती है। तो अब चारों महाब्रह्मांडों के शुभकर्मी प्राणियों अर्थात हंसात्माओं को 21वें ब्रह्मांडों में बने नकली सत्यलोक आदि लोकों में रख देता है तथा उसी लोक में निर्मित अन्य 4 गुप्त स्थानों पर अन्य प्राणियों को अचेत करके डाल देता है तथा तो अब उसी नकली सत्यलोक से प्राणियों को खाकर अपनी भूख मिटाता है तथा जो प्रतिदिन खाए प्राणियों को उसी 21वें ब्रह्मांडों में बने 4 गुप्त मुकामों में अचेत करके डालता रहता है तथा वहां पर भी ज्योति निरंजन अपने 3 रूप अर्थात महाब्रह्मा महाविष्णु तथा महाशिव धारण कर लेता है तथा वहां पर बने शिव रूप में अपनी जन्म मृत्यु की लीला करता रहता है जिससे समय निश्चित रखता है तथा 100 बार मृत्यु को प्राप्त होता है जिस कारण परब्रह्म के 100 युग का समय 21वें ब्रह्मांडों में पूरा हो जाता है। तत्पश्चात चारों महाब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ करता है। जिस एक सृष्टि में 100 ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल की आयु अर्थात परब्रह्म के 100 युग तक सृष्टि रहती है तथा इतने ही समय प्रलय रहती है अर्थात परब्रह्म के 200 युग क्योंकि परब्रह्म के एक युग में एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल की मृत्यु होती है। मैं एक दिव्य महाप्रलय जो काल द्वारा की जाती है कौन पूरा होता है। यही काल अर्थात ब्रह्म प्रथम अव्यक्त कहलाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24-25 में दूसरा अव्यक्त परब्रह्म तथा इससे भी परे दूसरा सनातन अव्यक्त जो पूर्ण ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 20 का भाव समझे। आपने इतना टाइम सुना प्रथम दिव्य महाप्रलय, ऐसे महाप्रलय होते रहता है। उसके बाद आएगा दूसरी दिव्य महाप्रलय। इसकी हम दूसरी वीडियो में लाएंगे। आप आज का जो वीडियो सुना आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स में लिखें ताकि हमको फिर वीडियो बनाने का एक प्रेरणा मिले। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को सत्य भक्ति और सत्य ज्ञान की नॉलेज हो। आप शास्त्रों देखे या ना देखे, पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमारे जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी उनकी मंगल प्रवचन सुनिए। हम उनका दास है। दास का प्रवचन से जगत गुरु तत्वदर्शी संत जी का प्रवचन बहुत ही अनमोल है क्योंकि हम जो कहते हैं, हम जो वीडियो बनाते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन से बनाते हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तक से बनवाते हैं। आप अगर पसंद करें तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना और लाइक और शेयर भी कर लेना। सभी भगवतजनों जगतजनों को सत साहेब और जगत गुरु श्री चरणों में
जगत गुरु की श्री चरणों में ये दास शत शत कोटि प्रणाम करते हैं। आपको भी सत साहेब कहते हैं, सत साहेब।